हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, हम लोग बीएफडी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव डिस्कस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कुछ बेसिक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ बीएफडी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले। तो यहाँ पे हम लोग करंट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर ले लिया है और उस कंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये एक ही दिखाया है मैंने, मल्टीपल बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पे जो चार्ज होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है। इसके साथ मैंने एक बैटरी लगा दी, तो बैटरी पे आप देख रहे होंगे ये पॉजिटिव पॉइंट है, हायर पोटेंशियल पॉइंट है। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो जो हायर पोटेंशियल पॉइंट होता है, पॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो डायरेक्शन होगी करंट की यहाँ पर, या जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की, वो कुछ इस तरह से होगी। देखिए ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से गया, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में गया। इसको आप बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है यहां पर। ओके, जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन आप लेते हैं, पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन, यानी कि अगर कोई कहेगा कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, अगर आपको कोई पूछ रहा है पॉजिटिव करंट की जो डायरेक्शन है वो आप कैसे लेंगे, तो पॉजिटिव करंट की जो डायरेक्शन आप लेते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे उसके जस्ट अपोजिट आप लेंगे करंट की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो आप जो पॉजिटिव करंट लेंगे वो इस तरह से लेंगे। तो जो आपका मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, तो जो करंट पॉजिटिव फ्लो करेगा वो ए से बी तक है ना। ये आपने अपना आइडिया बनाया है, ये हम सबने मिलके एक पैटर्न बनाया है कि जो करंट है वो अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन फ्लो माना जाता है, ये माना है आपने। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज आपके मूवमेंट कर रहे हैं, तो करंट किस में, क्लॉकवाइज में आपका मूवमेंट करेगा। मतलब करंट को आप ये मानेंगे कि वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग बोलते हैं पॉजिटिव करंट। ओके, तो अगर जो है ए से बी की तरफ करंट जा रहा है तो उसको बोलेंगे आप पॉजिटिव करंट। ठीक है, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये करंट है और ये टाइम के हिसाब से पॉजिटिव है। ठीक है, अगर इसी में कोई पूछ ले कि भाई ए टू बी जो करंट है मान लीजिए वो 2 एम्पियर है, और अगर आपसे कोई पूछ ले बी टू ए कितना करंट है, तो उसने क्या की, बेसिकली उसकी ऑब्जर्वेशन, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, उसने ऑब्जर्वेशन चेंज कर दी कि अब मुझे बी टू ए पूछना है करंट, तो इस डायरेक्शन में करंट कितना है। तो जस्ट करंट के नकारात्मक होने का केवल इतना ही मतलब है कि उसकी डायरेक्शन आप दूसरी तरफ से देखना चाह रहे हैं। तो अगर कोई बी टू ए पूछे तो ये क्या कितना है, -2 एम्पियर। ठीक है, तो मेरा केवल पर्पस इस पॉइंट पे केवल ये समझाने का था कि पॉजिटिव करंट क्या होती है और नेगेटिव करंट क्या होती है। ये क्यों समझा रहा हूं मैं, क्योंकि एसी में अगर आप एसी करंट को देखेंगे तो वो पॉजिटिव होती है फिर नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब मेरा समझाने का बस ये है कि करंट के नेगेटिव होने का मतलब बस केवल इतना है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है, या आप दूसरी तरह से उसे देख रहे हैं, दूसरे पॉइंट से उसे देख रहे हैं। ठीक है, अब इस करंट को एक्सप्लेन करने के लिए पहले करंट को समझना पड़ेगा कि करंट होता क्या है। तो अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहा हूं और उसमें एक मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया लिया और यहां से मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरा करंट होगा क्या। देखो, किसी चीज को समझने के लिए या समझाने के लिए उसे क्वांटिफाई करना पड़ेगा। क्वांटिफाई मतलब जैसे एक समुद्र के बारे में अगर पढ़ना है तो आपको समुद्र में से 1 लीटर पानी पहले लेना पड़ेगा और उस 1 लीटर पानी पर स्टडी करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर अगर आपको करंट को समझना है तो करंट को, इलेक्ट्रॉन फ्लो को क्वांटिफाई करना पड़ेगा, है ना, तभी वो करंट बना है। क्वांटिफाई किया ना उसको आपने, तो अगर इसको क्वांटिफाई आप करेंगे तो मान लीजिए इसको क्वांटिफाई कैसे किया उन्होंने, क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट किया। बेसिकली उन्होंने क्या किया, एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया और कहा कि आप इसको ऑब्जर्व करो कि पर सेकंड, कि 1 सेकंड में यहां से जितना भी चार्ज जाएगा 1 सेकंड में,
यहां से जितना भी चार्ज जाएगा उसको हम करंट बोल देंगे। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर यहां से जितना भी चार्ज जाएगा उसको हम करंट बोल देंगे। अब भाई यहां से कितना चार्ज जा रहा है, मान लो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे। कितने जा रहे हैं? 100 इलेक्ट्रॉन। 1 सेकंड के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए। तो चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा? पहले तो ये पता करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है। 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब यहां पे आपने देखा कि 1 सेकंड में यहां से कितना चार्ज निकल गया? 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो आपने क्या किया, माइनस में होता है ना, 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज निकल गया। ठीक है ना, 100 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम यहां से चार्ज निकला। यही करंट हो गया आपका। तो अगर इसको करंट बनाएंगे डिवाइडेड बाई पर सेकंड है ना, ये पर सेकंड कितना करंट बह रहा है, तो पर सेकंड आपका इस तरह से आ जाएगा। तो यही आपका करंट हो गया। कितना हो गया? -1.6 इंटू 10⁻⁻17 एम्पियर। ठीक है, तो कूलाम डिवाइडेड बाई सेकंड इज करंट। तो इतना एम्पियर करंट आपका फ्लो कर रहा है। तो सिंपली फॉर्मूला क्या बनता है इसका? I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, मतलब पर सेकंड। अगर इसको मैं 1 सेकंड मान लूं तो बेसिकली जितना चार्ज गया वही करंट के बराबर है। तो I इज इक्वल टू Q बाई T। समझिए इस बात को। ठीक है, अब Q क्या हो गया? कितना टोटल चार्ज कितना? तो अगर यहां से 100 इलेक्ट्रॉन गए तो कैसे फॉर्मूला बनेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं डिवाइडेड बाई टी। तो अगर 100 इलेक्ट्रॉन आपके हैं और वो यहां से हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इतना है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, तो ये आपका करंट बन गया। ये समझ आया आपको कैसे हमने क्वांटिटी बनाई उसकी? अब आप कहेंगे ये करंट तो माइनस है, तो मैंने वही तो बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव करंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो आपने जो करंट अगर इसी डायरेक्शन में निकाला है तो वो तो नेगेटिव आएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन के अगर अपोजिट बनाओगे तो यही करंट पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो केवल करंट के नेगेटिव और पॉजिटिव होने का मतलब केवल इतना है, माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एसी करंट अभी समझाऊंगा, क्योंकि बीएफडी को समझाने के लिए एसी करंट भी समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद फिर उसको डीसी में क्यों कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी कैसे चेंज करते हैं, फ्रिक्वेंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली फ्रिक्वेंसी ही हम डाउन करते हैं तब हमारी स्पीड कंट्रोल होती है। तो बेसिकली इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें समझा रहा हूँ। तो आई होप आपको करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो करंट इज बेसिकली पर सेकंड कितना चार्ज जो है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ओके, अब इसको जितना छोटा बनाते जाओगे उतना एक्यूरेट होता जाएगा, है ना। ये डेल्टा टी जितना छोटा होता जाएगा उतना एक्यूरेट चीज़ें होती जाएंगी। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, डीसी करंट और एसी करंट का हम अंतर समझेंगे। थैंक यू।